नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईटी हिंदी का मार्केट रिपोर्ट कार्ड। आज हम भारत की एक प्रमुख कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक निवेशक के तौर पर आपके लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है, ये समझना बेहद जरूरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक विविध समूह है जो ऑटोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और कई अन्य क्षेत्रों में काम करता है। ये कंपनी अपने ट्रैक्टर्स, यूटिलिटी व्हीकल्स और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। कंपनी मुख्य रूप से वाहनों की बिक्री, कृषि उपकरणों और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से राजस्व अर्जित करती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कंपनी की आय के स्रोत कितने विविध हैं, जो इसे बाजार की अस्थिरता से कुछ हद तक बचाते हैं। चलिए अब कंपनी के समेकित वित्तीय प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। यह वह डेटा है जो कंपनी के सभी व्यवसायों को मिलाकर तैयार किया गया है। इस तिमाही में कंपनी का कुल राजस्व यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 45,435.88 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 37,010.06 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। कुल आय, जिसमें अन्य आय भी शामिल है, 46,446.11 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये पिछले साल की इसी तिमाही के 37,626.49 करोड़ रुपए की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। आपके लिए इसका मतलब यह है कि कंपनी की बिक्री और अन्य आय के स्रोत दोनों में मजबूत वृद्धि देखी गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। अब खर्चों की बात करें तो कुल खर्च 41,280.14 करोड़ रुपए रहे, जबकि पिछले साल यह 33,330.06 करोड़ रुपए थे। खर्चों में वृद्धि स्वाभाविक है जब राजस्व बढ़ता है। सामग्री की लागत यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड 26,710.64 करोड़ रुपए रही, जो सबसे बड़ा खर्च है। यह दर्शाता है कि कंपनी के उत्पादन की मात्रा बढ़ी है। कर्मचारी लाभ खर्च यानी एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस 3,044.52 करोड़ रुपए रहा। यह कंपनी के कर्मचारियों पर किए गए निवेश को दर्शाता है। ब्याज और टैक्स से पहले का लाभ, जिसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी कहते हैं, 5,644.11 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल यह 4,620.87 करोड़ रुपए था। यह एक अच्छी वृद्धि है। टैक्स के बाद का लाभ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कंपनी के मालिकों को आवंटित किया जाता है, 4,083.32 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल यह 3,282.63 करोड़ रुपए था। यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने सभी खर्चों और टैक्स चुकाने के बाद भी अच्छा मुनाफा कमाया है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। प्रति शेयर आय यानी बेसिक अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस 36.58 रुपये रही, जो पिछले साल के 29.44 रुपये से अधिक है। ईपीएस जितना अधिक होता है, कंपनी निवेशकों के लिए उतनी ही आकर्षक मानी जाती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समेकित परिणामों में सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से निवेश पर लाभ शामिल है, जिसमें एक बिक्री से 85.45 करोड़ रुपए का लाभ भी शामिल है। अब हम कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक खंडों के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सा सेगमेंट कैसा प्रदर्शन कर रहा है। ऑटोमोटिव सेगमेंट का राजस्व 25,998.71 करोड़ रुपए रहा, जो कंपनी के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। यह सेगमेंट कंपनी के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट का राजस्व 10,891.56 करोड़ रुपए रहा। यह सेगमेंट कृषि क्षेत्र में कंपनी की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट का राजस्व 4,973.23 करोड़ रुपए रहा। यह सेगमेंट कंपनी के वित्तीय समाधानों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। अब लाभ की बात करें तो ऑटोमोटिव सेगमेंट का लाभ 2,083.53 करोड़ रुपए रहा, जबकि फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट का लाभ 1,631.01 करोड़ रुपए रहा।
यह दर्शाता है कि कंपनी के मुख्य व्यवसाय ऑटोमोटिव और फार्म इक्विपमेंट दोनों ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जो कंपनी की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपातों यानी फाइनेंशियल रेशियोज पर नजर डालते हैं, जो कंपनी के स्वास्थ्य का आकलन करने में मदद करते हैं। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.05 रहा, जो पिछले साल के 0.08 से कम है। यह अनुपात जितना कम होता है, कंपनी उतनी ही कम कर्ज पर निर्भर मानी जाती है, जो निवेशकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कंपनी के मुख्य व्यवसाय से लाभप्रदता को दर्शाता है, 13.30% रहा। यह पिछले साल के 13.72% से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मजबूत बना हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी शुद्ध लाभ मार्जिन 9.61% रहा, जो पिछले साल के 9.53% से थोड़ा अधिक है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने राजस्व को लाभ में बदलने में कुशल है। अब हम स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं, जो केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा के मुख्य संचालन को दर्शाते हैं, बिना सहायक कंपनियों के। स्टैंडअलोन आधार पर कुल आय 34,874.57 करोड़ रुपए रही और टैक्स के बाद का लाभ 3,449.84 करोड़ रुपए रहा। स्टैंडअलोन ईपीएस 28.73 रुपये रहा। यह दर्शाता है कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय भी मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वह है एलवी रूल्स यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल्स, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुए हैं। इन नियमों के तहत वाहन निर्माताओं पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ईपीआर की बाध्यता है। हालांकि इन नियमों के कार्यान्वयन विवरण और ईपीआर सर्टिफिकेट के मूल्य निर्धारण तंत्र अब भी स्पष्ट नहीं है। कंपनी खुद कहती है कि वह इन नियमों के संभावित प्रभाव का विश्वसनीय अनुमान लगाने में असमर्थ है। एक निवेशक के तौर पर आपको इस अनिश्चितता पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में कंपनी की लागतों को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें राजस्व और लाभ दोनों में अच्छी वृद्धि हुई है। कंपनी के मुख्य व्यवसाय मजबूत बने हुए हैं। कम डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है, जो निवेशकों के लिए एक सकारात्मक पहलू है। हालांकि ईएलवी नियमों से जुड़ी अनिश्चितता एक ऐसा कारक है जिस पर आपको भविष्य में नजर रखनी चाहिए। ये कंपनी के लिए एक संभावित चुनौती हो सकती है। एक निवेशक के तौर पर आपको कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और नियामक अनिश्चितता दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेने चाहिए। तो दोस्तों, यह था महिंद्रा एंड महिंद्रा के तिमाही नतीजों का हमारा विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको इससे अपने निवेश संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और कंपनी के नतीजों का विश्लेषण चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।